प्लाज़ो का ये डिज़ाइन कितना ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है और बहुत ही आसानी के साथ हम इसे बनाएंगे। इस वीडियो में हम इसकी फुल कटिंग एंड स्टिचिंग देखने वाले हैं। मोहरी की साइड की फिनिशिंग आप देखें कितना परफेक्ट आया है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम आप लोगों के साथ बहुत ही आसान तरीका प्लाज़ो पैंट के कटिंग एंड स्टिचिंग का शेयर करने वाले हैं। ये हमारा लूज़ प्लाज़ो पैंट होने वाला है। तो मेरे सभी प्यारे व्यूवर्स से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप लोग हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके हमारे वीडियो को लाइक कर देना एंड फ्रेंड एंड फैमिली के साथ शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलना। तो यहाँ मैं प्लाज़ो पैंट का नाप कैसे लेते हैं वो दिखा रही हूँ। तो सबसे पहले लंबाई के लिए हमें किनारे से नापना चाहिए। हम उसको मिडिल से अगर मेज़र करेंगे तो हमारा जो लेंथ है वो छोटा बड़ा हो सकता है। तो इसलिए हमें किनारे से हमेशा लेंथ को मेज़र करना चाहिए, क्योंकि वही हमारी परफेक्ट साइज़ होती है लेंथ का। और थाई का मेज़रमेंट लेने के लिए हम यहाँ से इस तरीके से फैलाते हुए पूरा सीधाई में हम मेज़र कर लेंगे। और आसन हम फ्रंट वाली साइड से ही मेज़र करेंगे, बैक साइड से नहीं करेंगे, क्योंकि बैक साइड हमारा ऊंचा होता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरी आसन की लेंथ 14 इंच आई है और थाई की जो गोलाई है वो भी मेरी 14 इंच आई है डबल में। और यहाँ पे अब मेरी मोहरी जो आएगी वो 10 इंच की है। तो अब हम अपने कपड़े के ऊपर इसकी कटिंग कर लेते हैं। तो सबसे पहले मैंने कपड़े को 4 फोल्ड में बिछाया हुआ है और मेरा जो कपड़ा है ये थोड़ा सा कम पड़ रहा था, पूरी लेंथ हमारी नहीं आ पा रही थी, तो हम इसमें जॉइंट लगाएंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे मार्किंग कर रहे हैं। जो हमारा थाई का हिस्सा था 14 इंच, पहले हम वहाँ पे इस तरीके से 14 इंच पे एक मार्क करेंगे और फिर हम आसन की लेंथ का भी मार्क कर देंगे 14 इंच पे। ये बहुत ही आसान तरीका मैं आप लोगों को बता रही हूँ। बिल्कुल फ्री हैंड से हम अपने इस प्लाज़ो की फुल मार्किंग करेंगे और बहुत ही डिसेंट सा हमारा प्लाज़ो स्टिच होके तैयार होगा। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि मैंने हर साइड से 14-14 इंच पे मार्क करके यहाँ पे एक बॉक्स बना लिया है। अब मैं यहाँ पर आसन की गुलाई लगा दूँगी। तो आसन की गुलाई मैं 2.5 इंच आगे बढ़ाकर उसके बाद मैं लगा रही हूँ इस तरीके। अब ये जो हमारी थाई वाली लाइन है इसको हम इस तरीके से पहले आधा करेंगे और फिर वैसे इंची टेप को उठाते हुए हम पौंचे के साइड पे एक मार्क लगा देंगे। अब जो मैंने निशान लगाया है नीचे, उसको सेंटर मानते हुए दोनों साइड हम अपने प्लाजो का जो पौंचा है उसका मार्किंग करेंगे। तो मेरा जो 10 इंच था तो मैं यहाँ पर भी 10 इंच ही रख रही हूँ रेडी। अब हम आसन वाली लाइन को अपने मोहरी वाली लाइन से इस तरीके से बिल्कुल फ्री हैंड से जोड़ देंगे, हल्का सा कर्व देते हुए दोनों साइड से इसी तरीके से इस लाइन को मिला देंगे। आप देख सकते हैं कि मैंने बिना स्केल के, बिना किसी मेज़रमेंट के ऐसे ही हमने लाइन ड्रॉ किया है। और आप भी इस तरीके से अगर बनाएंगे, बेसिकली ये लूज़ प्लाज़ो में ही हम इस तरीके से कर सकते हैं। अगर फिटिंग की प्लाज़ो हो तो फिर उसके लिए हमें मेज़रमेंट लेने की ज़रूरत पड़ेगी हर चीज़ की। तो यहाँ पर ये बिल्कुल मैं लूज़ सा बना रही थी, ट्राउज़र पैंट बोल दें या प्लाज़ो पैंट जो भी बोल दें, तो इसलिए मैंने इस तरीके से फ्री हैंड का यूज़ किया। अब मैं इसी मार्किंग के ऊपर मैंने फ्रंट पार्ट का पहले कटिंग किया है। अब बैक पार्ट में मैं 2-2 इंच मार्जिन एक्स्ट्रा बढ़ा रही हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने अंदाजे से 2 इंच का मार्जिन एक्स्ट्रा बढ़ा दिया है, आसन वाले साइड से भी और फिटिंग वाले साइड से भी। और उसके बाद अब हम अपने बैक पार्ट की भी कटिंग कर लेंगे। तो आपने देखा कि कितना आसान तरीका है प्लाज़ो की कटिंग करना। तो आप इस तरीके से अगर प्लाज़ो की कटिंग करेंगे तो आपका फिटिंग बहुत अच्छा आएगा। अब मैं यहाँ पे ऊपर से बेल्ट के लिए कटिंग कर रही हूँ, जो कि हम इलास्टिक फ़ोल्ड करेंगे। क्योंकि मेरा कपड़ा कम था तो मैंने अलग से जो हम अंदर की तरफ फ़ोल्ड करते हैं इलास्टिक डालने के लिए, वो वाला कपड़ा मैंने यहाँ पर 2.5 इंच की चौड़ाई से काट के निकाल लिया है। अब बैक साइड की बेल्ट की कटिंग करने के लिए आप यहाँ पे ध्यान से देखें। सबसे पहले मैंने तो फ्रंट वाला जो पीस काटा उसको यहाँ पे रख लिया और उसके ऊपर मैंने बंद वाली साइड से 2 इंच एक्स्ट्रा रखा है। और इधर भी मैं 2 इंच इसलिए बढ़ा रही हूँ क्योंकि फ्रंट से मेरा बैक का जो पार्ट है वो लूज़ है। कटिंग करने टाइम आप लोगों ने देखा ही था। तो इस तरीके से कटिंग कर लिए। यहाँ पे बैक पार्ट को मैंने जोड़ लिया है, आसन में भी सिलाई लगा लिया और फ्रंट पार्ट भी मैंने इसी तरीके से तैयार कर लिया है। अब इसके साइड को हम बंद करेंगे और उसके बाद हमारा मेन आता है इस प्लाज़ो की डिज़ाइनिंग। तो मैं यहाँ पे बहुत ही हल्की डिज़ाइनिंग कर रही हूँ, जो कि देखने के बाद बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगता है। आप लोग भी देखेंगे ये डिज़ाइन काफ़ी ज़्यादा प्यारा लग रहा था और मुझे इस तरीके की हल्की हल्की डिज़ाइनिंग ज़्यादा पसंद है। ये बहुत ब्रांडेड लगती हैं और बनाने में भी कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है, बहुत ही ईजिली आप इसे बना सकते हैं। तो अब मैंने अपने प्लाज़ो को फोल्ड कर लिया और यहाँ से हम 4 इंच ऊपर एक मार्क करेंगे और सेम दूसरी साइड से हम यहाँ पे 9 इंच ऊपर मार्क करेंगे। तिरछे में यहाँ पे हम पिंटेक्स की डिज़ाइनिंग डालने वाले हैं। तो अब इन दोनों पॉइंट को पकड़ के और इस तरीके से तिरछा करके बिल्कुल बराबर से रखेंगे और उसके बाद हम इस पर आयरन करके एक निशान बना लेंगे, जो कि हमारा गाइडलाइन होगा और उसके आगे हम सभी मार्किंग को करेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं दोनों पार्ट में हमारी जो मार्किंग है बहुत ही
परफेक्ट तरीके से उठ गई है। तो अब हम सेंटर वाले हिस्से से 1-1 इंच ऊपर इस तरीके से मार्क करेंगे। लगभग मैंने 4 पिन टिक्स इसमें डालने हैं और इसी तरीके से साइड वाले हिस्से से भी मैंने 1-1 इंच ऊपर मार्क किया और दूसरे तरफ भी हम 1-1 इंच ऊपर मार्क लगा देंगे इस तरीके से। अब यहाँ पे तो पहले मैं स्केल का हेल्प लेकर और इन निशान को ऐसे तिरछे में मिला रही हूँ, क्योंकि डायरेक्टली अब मैं फोल्ड करने में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा था। ये कपड़ा जो है ये कॉटन नहीं है, बहुत ही सिल्की कपड़ा है, क्रेप फैब्रिक है, तो फिसल बहुत ज़्यादा रहा था, तो इसलिए पहले मैंने निशान लगा लिया। अब इन्हीं निशानों के ऊपर हम एक एक करके सभी पिनटेक्स का जो गाइडलाइन है वो इस तरीके से उठा लेंगे और आप देख सकते हैं कि कितना आसानी से ये जो हमारा पिनटेक्स का लाइन है वो क्रिएट हो रहा है। इस तरीके से करने से हमें स्टिचिंग करने के वक्त बिल्कुल भी परेशानी नहीं होगी और हम बहुत ही ईजिली स्टिच कर लेंगे और बिल्कुल हमारा जो पिनटेक्स है वो बराबर आएगा। तो आप देखते जाएं कि मैं किस तरीके से कर रही हूँ। ये देखिए, एक साइड से मैंने सारे पिनटेक्स को आयरन लगा के निशान बना लिया। अब दूसरे तरफ भी हम इस तरीके से फोल्ड करके सारे लाइन पे प्रेस करके निशान बना लेंगे। तो फ्रेंड्स, अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को ज़रूर लाइक कर दें एंड ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने दोनों तरफ निशान लगा लिया। अब मैं मशीन पे आ गई हूँ और इसको स्टिच करना है। आपको बहुत ही केयरफुली यहाँ पे स्टिच करना पड़ेगा। जो हमने लाइंस लगाए थे बस उसी लाइन को इस तरीके से पकड़ते हुए, और अब हम इस पर बिल्कुल किनारी की सिलाई लगाएंगे, क्योंकि ये जो हमारा पिनटेक्स है बिल्कुल किनारी वाला बन रहा है। और यहाँ पर आपको एक बात ध्यान में रखनी होगी कि हम इस पिनटेक्स पे जब सिलाई लगाएंगे तो हमें अपने कपड़े को बिल्कुल भी आगे की तरफ नहीं खींचना है। ना हम आगे की तरफ खींचेंगे और ना ही पीछे की तरफ खींचेंगे। हम इसको बस ऐसे ही बल्कि लूज़ ही इसको छोड़ते जाएंगे। बिल्कुल भी हमने इसमें खींचना नहीं है। खींचेंगे तो ये जो हमारा पिनटेक्स है वो टेढ़ा हो जाएगा, क्योंकि ये पिनटेक्स हम उरेब में डाल रहे हैं। ये स्ट्रेट पिनटेक्स नहीं है, तो पिनटेक्स बिगड़ने का चांस रहेगा, अच्छा नहीं दिखेगा फिर उसका लुक। तो इसीलिए हमें अपने प्लाज़ो को बिल्कुल हल्का रखना होगा और उस पर हम स्टिच लगाएंगे। यहाँ पे मैं दूसरा पिनटेक्स पे स्टिच लगा के आप लोगों को दिखा रही हूँ। ज़रूरी नहीं है कि आप हर बार काटें, आप इस तरीके से फोल्ड करके भी यहाँ पर फिनिशिंग के साथ में दूसरी साइड को पिनटेक्स लगा सकते हैं। पर इस तरीके से मैंने लगाया तो उसमें मुझे थोड़ा सा दिक्कत हो रहा था, तो इसलिए मैंने काट काट के ही लगाया है। तो इसी तरीके से करके हम सभी पिनटेक्स को रेडी कर लेंगे और उसके बाद हम आप लोगों को दिखाते हैं कि आगे हमें क्या करना है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं किस तरीके से मैंने पिनटेक्स लगाया। अब इन दोनों को भी मैंने लगा लिया है। तो पिनटेक्स यहाँ पे जी हमारा लग के हो चुका है रेडी, और देख सकते हैं आप कि कितनी फिनिशिंग के साथ ये पिनटेक्स बना है। और इस पर मैंने आयरन भी कर लिया है। सारे पिनटेक्स का जो फेस है उसको मैंने नीचे की साइड में रखा है। अब यहाँ पे मोहरी की फिनिशिंग के लिए हम अलग से पट्टी को फोल्ड करेंगे। तो इस तरीके से लगभग 2.5 से 3 इंच चौड़ा मैंने पट्टी ले लिया है अपने मोहरी के बराबर, और उसको मैंने पहले तो ऐसे सेंटर से काट के 2 पीस में कर लिया दोनों मोहरी के लिए। और अब हम इसके ऊपर इस तरीके से रख के स्टिच करेंगे। और यहाँ पर भी अगर हम एक काम करते जाएं तो बहुत ही अच्छा रहेगा। ब्रांडेड प्लाज़ो की जो स्टिचिंग होती है वो मैं कहूँगी कि यहाँ पे हो जाएगी। तो उसके लिए क्या करना है, सबसे पहले तो हम अपने इस पट्टी को सीधी तरफ रख के और इसे सिल लेंगे। और सिलने के बाद अब हम इसे खोलेंगे, और खोलने के बाद जो हमारा मार्जिन है उसके ऊपर हम पहले तो ऐसे टॉप स्टिच लगा देंगे। जो मेरा कपड़ा अंदर के साइड फोल्ड होगा उस साइड में स्टिच लगा रही हूँ। अब क्या करेंगे कि अब हमें यहीं पे अपने इस पट्टी को फोल्ड नहीं करना है, पहले हम इसमें फिटिंग की सिलाई लगा देंगे। तो इस तरीके से देख रहे हैं कि पहले ही मैं फिटिंग की सिलाई लगा रही हूँ बिना पट्टी के फोल्ड किए। और यहाँ पर आप ध्यान दे सकते हैं कि मेरा जो पिनटेक्स है इस साइड से भी बराबर है। तो अब मैंने यहाँ पे फिटिंग की सिलाई लगा लिया है पूरे में। और फिटिंग की सिलाई लगाने के बाद अब मैं आपको दिखाती हूँ कि हमें क्या करना है। तो अब मैं यहाँ पे इसे अंदर की तरफ फोल्ड करूँगी। ऐसा मैंने इसलिए किया क्योंकि अगर हम डायरेक्टली फोल्ड करने के बाद फिटिंग की सिलाई लगाते तो हमारे धागे वगैरह निकलते रहते और वो बिल्कुल भी दिखने में अच्छा नहीं लगता। तो प्लाज़ो मेरा बन के रेडी हो चुका है। नीचे से मैंने मोहरी के साइड में तुरपाई भी कर लिया है। और यहाँ पर आप एक बार फुल लुक देखें, ये कितना प्यारा सिंपल डिसेंट सा प्लाज़ो हमारा लग रहा है। बिल्कुल ब्रांडेड स्टाइल हमने इसको स्टिच किया हुआ है। और ये प्लाज़ो मैंने बिल्कुल लूज़ फिट में बनाया हुआ है। इसे एक्सेल साइज़ तक की लड़कियां आराम से पहन सकती हैं इसी मेज़रमेंट को फॉलो करते हुए। तो मैं फिर से एक बार आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि अगर आप लोग ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके वीडियो लाइक कर देना एंड शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलना।